देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हेल्थ एंड हाइजीन पेपर में आपका जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट एड, कल मैंने आपको पॉइजनिंग के बारे में बताया था और आपको उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट कैसे देने हैं, ये सब कुछ बताया था। और मैंने आपको बोला था कि कल मैं आपके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइजन्स के बारे में बताऊंगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ स्पेशल जो पॉइजन्स लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक केस आता है कि घर में परेशानी हुई, कोई टेंशन हुई, उन्होंने एसिड पी लिया या बेस पी लिया, बेस माने क्षार पी लिया, या किसी ने इंसेक्टिसाइड पी लिया है, कीटनाशक, या किसी ने नारकोटिक जैसे कि अफीम खा ली है, मॉर्फिन ले ली, हेरोइन ले लिया, कोई और नशीला पदार्थ ले लिया। तो उनके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और भी हैं ना। तो फिलहाल इनके लिए आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की, करोसिव एसिड। एसिड का मतलब क्या है? अम्ल, तेजाब जिसे बोलते हैं। करोसिव का मतलब होता है जो जला दे। ठीक, अगर आपने किसी ने एसिड पी रखा है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? शुड नॉट बी मेड वोमिटिंग, उसे उल्टी नहीं कराएंगे। दूसरा क्या करेंगे? कोई हल्का एल्कली यानी क्षार जैसे चूने का पानी है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या जो डाइजीन में आता है, गैलोसेला डाइजीन है ये, इस टाइप का कुछ उसे देंगे। और क्या करेंगे? सादा पानी पिलाएंगे। क्या करेंगे? उसे सादा पानी पिलाएंगे जिससे कि जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाए। ठीक, अगला है करोसिव एल्कली, यानी कोई ने क्षार पी लिया, जैसे कास्टिक होता है कपड़े धोने वाला, उन्होंने उठा के वही खा लिया, तो इसमें भी क्या करनी है? उल्टी नहीं करानी है। अब यहाँ पर अम्ल को खत्म करने के लिए क्षार दिया था, और जो क्षार है तो क्या देंगे? एसिड देंगे। अब एसिड तो पिला नहीं दोगे तो क्या करेंगे? छिड़का है, छिड़का जानते हैं? छिड़का है, नींबू का रस है, संतरे का जूस है, इन सब चीज़ों के लिए पानी मिलाकर उसे पिलाएंगे। इसके बाद आता है इंसेक्टिसाइड, किसी ने कीटनाशक पी लिया। अब देखो कीटनाशक में, और कीटनाशक तो बहुत जहरीले होते, जल्दी इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कीटनाशक इस्तेमाल करा जाता है वो क्या है? सल्फास। सल्फास क्या होता है? छोटी छोटी गोलियां टाइप की आती हैं जो अनाज में रखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये दो तरीके जा सकते हैं, या तो किसी ने बर्तन में रखी, खाने में रखी, और उसके लिए पीसने दे दिया, गोली नहीं हटाई, अब वो आटे में पिस के आ गया, ये तो एक्सीडेंटल हो गया, अचानक पहुंच गया, दुर्भाग्यवश हुआ। और दूसरा है कि सब मरने के लिए उनने खाया है। तो इस टाइप के केस जब होंगे तो उनमें ऑर्गेनो फॉस्फोरस होता है। क्या होता है? ऑर्गेनो फॉस्फोरस होता है जो मेन रूप से सल्फास में पाया जाता है। तो इसमें पहचानोगे कैसे? स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा तेजी से क्या आता है? पसीना आ रहा होता है, लार टपकना शुरू हो जाती है, ठीक, और सांस लेने में उससे परेशानी होती है। और सबसे मेन पहचान उसकी जो पुतली होती है, ये आँख की पुतली, ये कैसी होती है? सिकुड़ जाती है। ठीक, तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में उसके लिए उल्टी वगैरह कराना वो तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन एक एंटीडोट आता है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन आता है जिसके लिए मरीज को इंटरवेशनल वेनसली यानी उसकी नस में इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन ये लास्ट मूवमेंट है, बचा तो बच गया वरना खत्म तो है ही। ठीक, इसके बाद आता है नारकोटिक, किसी ने कोई नशीला पदार्थ खा लिया जैसे हेरोइन, मॉर्फिन वगैरह, अफीम खा ली, तो क्या करोगे? तो उसमें पहचानोगे कैसे? उसमें ड्रिंकनेस यानी कि नशे में हरकतें करता है, हिलता रहेगा, कोमा में बिल्कुल बेहोश हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो उसकी आंख खोल के देखोगे, इस तरीके से उसकी आंख को ऐसे खोल के देखोगे तो उसकी जो पुतली है वो कैसी जाएगी? एकदम महीन, बहुत छोटी सी रह जाएगी पुतली, यानी कि पिन माने सुई की नोक के बराबर उसकी पुतली दिखाई देगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएगी पुतली। ठीक, तो ऐसे में क्या करते हैं? एक इंजेक्शन आता है नेलोक्सोन नाम का इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। बड़ों के लिए 0.4 से 1.2 mg, और बच्चों, अगर बच्चा है कोई तो उसके लिए 10 माइक्रोग्राम प्रति केजी के हिसाब से उसे देते हैं। अब इसके अलावा और भी हैं जिन्हें हम अभी आगे बताएंगे। देखिए, अभी आपने ऑर्गेनोफॉस्फोरस के बारे में पढ़ा, अब मैं आपके लिए बताऊंगा स्लीपिंग टेबलेट्स,
जैसे किसी ने क्या किया, मरने के लिए, सुसाइड के लिए क्या किया, उन्होंने ओवरडोज ले ली। किसकी ओवरडोज? उन्होंने ले ली जो नींद की गोलियां होती हैं, नींद की गोलियां खा ली। इकट्ठी नींद की गोलियां खाएंगे तो क्या होगा? मुख्य रूप से नाइट्रो है, ट्राइका है, वैलियम है या बारब्यूट्रेट्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं नींद के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। इन्हें जब इस्तेमाल करें तो क्या होगा? डिप्रेस्ड रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में उसे परेशानी होगी, पल्स बहुत मामूली सी चलेगी, बीपी बहुत डाउन हो जाएगा, स्किन ठंडी पड़ जाएगी। ठीक, ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे उसके लिए हाथ पैर ढीले कर देने हैं, फ्रेश एयर उसे मिलनी चाहिए और मस्ट बी शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, सीधे हॉस्पिटल ले जाइए, छेड़ना नहीं है। इसके बाद में एस्प्रिन, एस्प्रिन आपने सुनी होगी, हाथ पैरों के दर्द के लिए, बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। तो एस्प्रिन की ओवरडोज लिए, वैसे तो मरेगा नहीं, लेकिन जब ओवरडोज लोगे, क्या ओवरडोज फॉर सुसाइड, मरने के ही पर्पज से ओवरडोज लिए, तब क्या होगा? उसके सिम्टम क्या होंगे? उसे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, कानों में झन झन करके आवाज़ शुरू हो जाएगी, डीफनेस, बहरापन भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? उसके लिए पहले एमिटिक्स, पहले पढ़ाया था आपको, एमिटिक्स, वो दवाइयाँ जो उल्टी लाने के लिए प्रयोग करते हैं एमिटिक्स कहलाती हैं। एमिटिक्स का प्रयोग करके उसे उल्टी दिलाएंगे और उल्टी दिलाने के बाद में उसके लिए क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ले जाएंगे। इतना ही काम हम कर सकते हैं। अगला है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग जो होती है, साल्मोनेला के नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और उससे होता क्या है? ड्यू टू कंटामिनेटेड का मतलब ऐसा भोजन जिसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया या प्रोटोजोअन मौजूद है। तो क्या होता है? इसके सिम्टम क्या होंगे? बार बार उल्टियां आएंगी, पेट खराब हो जाएगा। ठीक, जिसके लिए जनरली कह देते हैं कि साहब डिहाइड्रेशन हो जाए, बार बार उल्टियां आ रही, पेट खराब हो गया है। तो उसमें क्या करेंगे? प्रिवेंटेड फ्रॉम डिहाइड्रेशन, सबसे पहला काम हमारे लिए है कि उसका डिहाइड्रेशन रोकें। कैसे? ORS का प्रयोग करके। ठीक, और बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो डेकाडॉन एक इंजेक्शन आता है, उसे आप लगा दें और उसके बाद उसे क्या करेंगे? सीधा शिफ्ट कर दें। ठीक, ये फिर मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने क्या किया, कोई इंजन है, कहीं पर इंजन है, मैकेनिक्स है या किसी फैक्ट्री में फंस गए जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के चैम्बर है, रिलीज हो गई, या पेट्रोल इंजन है, इन पूरी तरीके से कंजप्शन नहीं हो पा रहा, सफ़ेद धुआं छोड़ रहा है, उसमें आप अगर ज़्यादा देर तक सांस लोगे तो क्या होगा? सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, सीने में जकड़न सी महसूस होगी और उल्टियाँ भी आ सकती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ऐसे में खुली हवा में ले जाके पेशेंट को लेटा लेंगे, ठीक है, जिससे उसे थोड़ी सांस आए, नॉर्मल सा होने लगे, फिर उसे उठाकर सीधा हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। हाँ, ये आप लोग बात याद रखें, हमने जितने भी बताए हैं ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये केवल फर्स्ट एड है। आप इसके लिए ट्रीटमेंट समझ के किसी भी केस को हैंडल ना करें, वरना भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। ये सब ट्रीटमेंट नहीं है, ये केवल फर्स्ट एड है। ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर ही करेगा। ठीक, इसी के साथ का वीडियो खत्म होता है। कल मैं आपके लिए बर्न के बारे में बताऊंगा, यानी कि जले हुए लोगों के संग में क्या ऐसे ट्रीट करना चाहिए। गुड लक।